हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, मैं अपना थोबड़ा ठीक करके आता हूँ। मुझे अपना थोबड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं हुलिया अपना ठीक करके आता हूँ, ठीक है? स्टे विद अस। हाँ जी, तो अब कुछ हालत जो है ना वो बेहतर लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। मतलब 4000 घंटा वॉच टाइम वो भी मैंने पूरा कर लिया और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, उन सबका बहुत शुक्रिया। एक चीज़ देखिए, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरी दाढ़ी के बाल काले थे और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो पॉलिसी उसको मीट करते करते ये देखें मेरे जो बाल हैं ना वो सफ़ेद हो गए हैं। सो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है? 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना और 1000 सब्सक्राइबर गेन करने एक तो आसान काम नहीं है, बट आजकल के दौर में मुश्किल भी नहीं है। आजकल आप कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं तो आप बहुत कमाना शुरू कर देंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे? नहीं, असल कहानी जो है वो मोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है, के बाद आपको कैसे जो है मेहनत करनी। बट एक चीज़ देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना ये जो सारा क्राइटेरिया है, ये जो पार्टनरशिप प्रोग्राम यूट्यूब का है, इसमें को मीट करने के लिए मुझे 2 साल लगे। सही है, 2 साल के टेन्योर में मैंने ये रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की। तो अब चूंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो मुझे एकदम से बहुत मोटिवेशनल मिली है। पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे जो है वो कुछ लाइक मैं कुछ व्लॉग्स में गैप भी दे देता था, एक एक हफ्ते का, 2 2 हफ्ते व्लॉग ना बनाना। बट अब मुझे मोटिवेशन मिली है कि अब मुझे व्लॉग्स बनाने हैं। अब देखिए, अब ये तो है कि मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ और अब मुझे मेहनत करनी है और इस मेहनत की बेस पे मुझे अर्निंग भी होगी, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। सो उस मेहनत की बेस पे आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप लोग नए यूट्यूबर्स हैं तो आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा कि वो काम आप लोगों ने अपने स्टार्ट में कभी नहीं करने। जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ना हमें बहुत खुशी होती है, मैं बहुत जल्दी से 4000 घंटा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे कर लूँ। और बहुत सारे आप दोस्तों कह रहे हैं, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर रहे होते हैं। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर आप अपने लिंक्स जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं और लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे होते हैं। ठीक है, स्टार्ट में जब आपने चैनल स्टार्ट किया कोई 15 20 100 इस तरह से आप जो है ना सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लें, बट उसके बाद ये काम कभी मत कीजिएगा। मैं बताता हूँ कि क्यों ना करें आप ये काम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके चैनल पे आपको वो ऑडियंस चाहिए जो आपके कंटेंट को पसंद करके आए, ना कि डेड ऑडियंस हो। सही है, वो जो डेड ऑडियंस है उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं कोई 500 हो चुका है और अभी तक आपके जो वीडियोज़ हैं उन पर व्यूज़ आते हैं कोई 5 10 50 100 व्यूज़ आते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। आप कहते हैं यार 500 सब्सक्राइबर है और उनमें से सिर्फ जो मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं वो 50 60 100 मिल रहा है, तो यार मेरा चैनल तो ना बिल्कुल भी ख़राब है, अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपने डेड ऑडियंस ना इकट्ठी की होती, आपके 50 सब्सक्राइबर होते, 100 सब्सक्राइबर होते और वो आपका 50 100 व्यूज़ आ रहा होता, तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती कि यार ऐसा ऐसा मैं सब्सक्राइबर गेन कर रहा हूँ और लोग आ रहे हैं और मेरी जो वीडियो है उसके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो डेड ऑडियंस कभी भी इकट्ठी मत कीजिएगा, ठीक है? अगर देखें आपने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा कर लिया, 4000 घंटा जो है वो वॉच टाइम भी पूरा कर लिया, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, सही है? और उसके बाद जब आप वीडियोस बनाएंगे तो आपकी वीडियोस पे भी वो 20 30 40 50 व्यूज़ आएंगे, तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। आपका साल में भी रेवेन्यू उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा कि आप विड्रॉ करवा सकें। सही है, डेड ऑडियंस के पीछे मत भागिए, अपना जो कंटेंट अच्छा बनाइए, कंटेंट पे फोकस कीजिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो और एडिटिंग अच्छी करें। उसके बाद उसको अपलोड जो है ना उसकी प्रॉपर एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल ये बराबर डालिए और अपलोड करके अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। सही है, तो इस पे बिलीव रखिए, शॉर्टकट कभी ना मारिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमसे 1000 सब्सक्राइबर भी आप ख़रीद लें, 4000 घंटा वॉच टाइम भी आप ख़रीद लें, तो वो जो है ना वो बिल्कुल गलत है। मतलब आप ख़रीद भी लें उस तरह से तो जो वो डेड ऑडियंस का आप क्या करेंगे? मोनेटाइज भी करवा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? कोई फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो
पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, अपने कंटेंट पे ख्याल कीजिए, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स अच्छी तरह से बनाइए, डालिए, तो यकीनन आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करेगा। लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सही है। और इस कंपटीशन में पार्टनरशिप, जो यूट्यूब की पार्टनर प्रोग्राम है, उस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपकी राहें तो हमवार हो जाती है, लेकिन फिर भी मेहनत तो उतनी है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया ना कि मैं वो कर्ज चुका नहीं पाऊँगा। इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और कुछ इस तरह की जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सके। मैं भी नया ही हूँ, 2 साल मेहनत की है, गो के आप लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं यूट्यूब पे। 2 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, छोटा सा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है। और 2 साल एक्सपीरियंस लेना, धक्के खाना, कंटिन्यूसली काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और वंस अगेन, अगर आप ये सोच के यूट्यूब पे आए हैं कि आप रातों रात बहुत पैसा कमाना शुरू कर देंगे, विदिन 1 मंथ आप कामयाब हो जाएंगे, आप बहुत पैसा कमाने आए हैं, तो फिर ये यूट्यूब आपके लिए नहीं है। इसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा सब्र चाहिए, बहुत सारे मैं पंजाबी में कहता हूँ इंसान को ढीठ होना पड़ता है। इसमें जो इंसान ढीठ होता है ना, वही कामयाब होता है। इस तरह की जो सोर्स होता है, इस तरह की जो फील्ड है, उसमें वही इंसान कामयाब होता है जो प्रॉपर ढीठ होता है, सही है। सो कामयाब होने के लिए ढीठ बनना पड़ता है। किसी के बातों में ना आइए, दिल से कीजिए, प्यार कीजिए कैमरे से बोलना सीखिए, प्यार कीजिए कैमरे से, और अपने इक्विपमेंट से प्यार कीजिए, ये सब कुछ आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।